अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं इल्मा यूनिवर्सिटी कराची मेन कैंपस में और यहाँ के बहुत ही काबिल स्टूडेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और ये सब जो हैं आज यहाँ पर इस सोच के साथ आए हैं कि हमने बात करनी है कराची के ट्रैफिक के हवाले से। अच्छा सर, आपके पास रिकॉर्ड भी, ये जितने ई चालान कर रहे हैं, अगर कोई आके कहता है कि जनाब मेरा ई चालान गलत हुआ है, मैंने सिग्नल नहीं तोड़ा था लेकिन मेरे पे ई चालान आ गया। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, वो तो 2 साल के लिए रिकॉर्ड रखना है हमने बाय लॉ। तो उसको आपके पास रिकॉर्ड है कि भाई आप आए देखिए, हम आपको दिखा देते आपने सिग्नल तोड़ा था या वो अगर कहेंगे ना मैंने ये टिकट सिग्नल नहीं तोड़ा तो उसको हम 50 और दिखा देंगे। अच्छा, उसी गाड़ी जो हम टिकट नहीं भेज रहे लोगों को। अच्छा, कि यू हैव डन रॉन्ग हियर एंड यू हैव डन मल्टीपल टाइम्स रॉन्ग देयर। वाओ, तो आते हैं लोग, देखते हैं खुद ही। ठीक है, ठीक है जी। सवाल ट्रैफिक नहीं, इसके अलावा भी मेरा बाप की गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब वहाँ पे जगह ही नहीं है कि हम यूनिवर्सिटी आए कहाँ से, तो हमें जाहिर सी बात है ब्रिज के ऊपर से या नीचे से? ब्रिज के नीचे। ओके ओके, जाहिर सी बात है हमें फिर रोंग में लेकर आना पड़ता है क्योंकि हमारी क्लास नहीं ठीक है। देखें ना, इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे तो अब देखिए हमने ना ग्राउंड के ऊपर पुलिस ऑफिसर्स के थ्रू टिकट जनरेट करना छोड़ दिया है। उससे क्या होता है, इल विल जनरेट होती थी, लोगों को रोक कर या ज़बरदस्ती गाड़ी को लिफ्ट करके हम ले जाते थे। अब अगर 50 गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक लिफ्ट कर ली तो 49 गाड़ियाँ जाती नहीं थी। उन्हें पता था कि भाई चलो 500 रुपये की लिफ्टिंग चार्जेस है, अगर बहुत भी हुआ तो 500 भर देंगे। अब हमने एक तो कॉस्ट ऑफ डूइंग रॉन्ग बढ़ा दिया है, और दूसरा मैंने जैसे आपको बताया कि हमने ड्रोन यूनिट्स बनाए हैं। अब आपने ये पॉइंट आउट की ये जगह इंशाल्लाह ताला आपको वेडनेसडे से यहाँ से भी फ्लाई करेंगे हम। और लोगों को देखें, आपने एक कंसर्न उठाया, लोगों को क्या पता नहीं होगा, वहाँ वाले लोगों को ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सिविक सेंस होता है बेसिकली। और ये तब तक नहीं होगा जब तक ये उनको आप फाइनेंशियल अच्छा, कुछ ऐसा हम आज के प्रोग्राम से ये शुरू कर सकते हैं, कैंपेन आपके साथ मिलके? व्हाई नॉट सर, एक कैंपेन हम शुरू कर सकते हैं आपके साथ मिलके, क्योंकि हमारा प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज में होता है और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में नौजवान जो है हमारे साथ वाबस्ता हैं। जी जी। तो अगर मिसाल के तौर पे ये वायलेशन हो रही है इस तरह की, और कहीं पर भी रॉन्ग पार्किंग हो रही है, इंक्रोचमेंट हो रही हैं, ट्रैफिक के इश्यूज हैं, उस पर नौजवान जो हैं वो वीडियोस बनाएं, ठीक है, और उसमें चाहे खुद ना आए, अपना चेहरा ना लेकर आएँ, कोई के सामने नहीं आना चाहता, तो आप अपने मोबाइल से वीडियो बनाएं, आप हमें भेजें और हम आप तक भेजें, तो उन इलाकों में जाके जो है वो चीज़ों को बेहतर किया जा सके। देखिए हमारी ऐप जो है ना वो अभी प्रोसेस में है अप्रूवल के। तो पहले वो एंड्रॉयड के लिए होगी और फिर वो एप्पल स्टोर पे, ऐप स्टोर पे जाएगी। जब वो आ जाएगी इट विल टेक सम टाइम, मे बी मिड ऑफ जैन। तो उसके अंदर फीचर है कि आप जाएंगे उसके ऐप के अंदर और जो भी वायलेशन आप देखेंगे आप उसको भेज देंगे, वो सिस्टम में जाएगी, वहाँ से टिकट जनरेट होगा। ठीक है, तो वो हर मोबाइल जो है ना वो हमारा नहीं, अगर हमें पूरी रोड्स जो है बेहतर करनी हो, जैसे इन्होंने एक सवाल उठाया, तो उसमें हम एक्शंस तो आज से ले सकते हैं। ये वो फिर कैसे, हमें कैसे पता लगेगा? नहीं, हम आप तक भेजेंगे ना सर। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, हम आप तक भेजेंगे वीडियो। चले जी, हम ये कॉल दे रहे हैं, अगर आप समझते हैं कहीं तो उस पर आप जो है वो हमें बताएं जी। मेरे एरिया में एक बंदा है, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, तो वो प्राइवेट जॉब करते हैं क्रोनिक क्रॉसिंग के ऊपर, तो वो नदी के रास्ते आते हैं, तो उसका तकरीबन 20 लाख उसके ऊपर चलान आ चुका घर पे, उसके डिफरेंट ऑपरेशन के ऊपर। उसका इतना ज़्यादा सड़क ख़राब है कि उसका ऑपरेशन ख़राब हो गया, उसने कर्जा लेके ऑपरेशन करवाया था, अब दोबारा कर्जा लेके उसका ऑपरेशन ठीक करवाया है। उतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि वो सुसाइड करने पे आया। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले सड़कें ठीक होनी चाहिए, उसके बाद ये चलान का सिस्टम आना चाहिए। नहीं तो उससे क्या हुआ, उसको अपेंडिक्स से उसका ऑपरेशन हुआ था, उससे खराब हो गई, इतनी ज़्यादा सड़क खराब थी कि खड्डे लग के उसका खराब हो गया। ओके, तो अब ये उसका तो चलान भी इतना ज़्यादा आया घर पे, उसने कर्जा लेके चलान आया। चलान किस किस चीज़ का आया? ये हेलमेट वगैरह का, इस चीज़ का उसका चलान आया था। तो काफी नहीं, देखिए ना, हेलमेट नहीं पहनने से तो उसका नुकसान है ना। नहीं, मतलब कि अब कि पहले सड़क ठीक होनी चाहिए, उसके बाद ये सब होना चाहिए। असल में सर देखें, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। जनवरी में 90 लोग की डेथ हो रही थी एक्सीडेंट से, अक्टूबर और नवंबर में 40 लोगों की डेथ हुई है। तो आप ये चाहते हैं कि 50 लोग भले मरते रहें हर माह जब तक के सड़कें बने? लेकिन सड़कें, असल में आपकी बात ठीक है किसी हद तक। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए अभी 2 दिन पहले का वाकया है कि एक मोटरसाइकिल वाले पे कोई 5,000 का चालान आया, वो कि उसका पहला चालान था। अगर उसे मालूमात होती तो वो पहला चालान माफ़ है, दूसरे चालान जो है 50% अगर एक टाइम के अंदर देते तो भी 2,500 हो जाता। लेकिन उसके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन था या लोग जो है इतने परेशान हैं कि उसने गुस्से में आके अपनी मोटरसाइकिल जला दी। अभी 2 दिन पहले का वाकया है।
हालांकि वो 5,000 का उसमें नहीं आता, अगर वो माफ हो जाता उसे पैराजन, लेकिन वो उसके अंदर का गुस्सा था। लोगों की जो इस वक्त साइकोलॉजिकल हालत है, वो सारा गुस्सा, कहते हैं यार मेरे साथ इतना जुल्म हो रहा है, मेरे पास जो है वो सेहत मेरी ठीक नहीं है, बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहे, घर में खाना नहीं है, पानी नहीं है, घर में पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही रात को, सड़क खराब है, सीवरेज खराब है, यानी एक फ्रस्ट्रेशन के अंदर एक आदमी है ना, और ऊपर से गवर्नमेंट ने मुझे 5,000 का चालान दे दिया, उसने मोटरसाइकिल चला दी मुझसे पहले। उनको एक तो मशवरा दें कि हेलमेट ख़रीदें सबसे पहले। अगर इफ़ यू आर हेल्पिंग हिम, हमदर्द है ना आप उसके, तो सबसे पहले तो आप उसको बोलें कि आप हेलमेट ख़रीदें, क्योंकि ये टिकट तो फिर भी आ जाएगा। दूसरा, उसको आप मशवरा दें उसके ऑब्वर्स यानी उल्टी तरफ ना, उसमें लिखा हुआ है कि इस जगह आप जाके माफ़ करवा लें तो माफ़ हो जाएगा। दूसरी बात देखें, मेरी बात समझें, मोटर बाइकर्स को करना क्या है, सिर्फ एक 1,600 रुपये का 1,500 रुपये का हेलमेट ख़रीदना है, 400 रुपये का चेन कवर ख़रीदना है, LED जो होती हैं, जो लाइटें जलती हैं 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये की मिलती हैं, वो ख़रीदनी है, और ओवर स्पीड नहीं करना। और सर बैक मिरर भी लगवा लें बाइक। हाँ, मिरर जब आप हेलमेट पहनेंगे तो नेचुरली आपको ये 500 रुपये के मिरर भी लेने पड़ेंगे। बैक मिरर टोटल खर्चा 3800 रुपया। 3800 रुपये खर्च कर लो यार, 2500 रुपये देना ज़रूरी है क्या? ठीक है। और उसके बाद जो है वो 2-2 चेनें भी लेनी है, चोरी ना हो जाए मोटरसाइकिल क्योंकि पर डे जो है, पर डे कराची में 125 बाइक चोरी होती हैं या छिन जाती हैं। ठीक है, तो हिफाजत भी करनी है फिर बाइक की। जैसे अभी आपने बताया कि जो चालान लगता है उसका जो पहला चालान होता है, अगर आप वहाँ पे दूसरा चालान जो है अगर आप टाइम में पे करते हैं तो 50% फ्लैट 50% ऑफ है। तो अगर आपको ये नहीं लगता, एक चीज़ दिमाग में ये आइडिया नहीं आया कि उस चालान के बदले हम लोग आवाम को हेलमेट दे दें तो आवाम की कुछ मदद हो जाएगी उससे, या वो पहनने के लिए राज़ी हो जाएंगे। अगर मुफ्त में हेलमेट मिलेगा ना तो नहीं पहनेगा वो, फिर भी वो घर में रख देगा उसे ले आके। मेरा बाइक और यंगो से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, मैं बाइक नहीं चलाते थे, तो वो बाइक या यंगो वाले को फ्री में हेलमेट मिला हुआ है। आम बंदे से ज़्यादा वो लोग हेलमेट पहन के फिर रहे होते क्योंकि उनके पास वो चीज़ मौजूद है। जब एक बंदे के पास सहूलत मौजूद रहेगी वो क्यों नहीं पहनेगा? अब एक सर दूसरा सवाल नहीं, पहले इसका जवाब देने दीजिए। देखिए, इस तरह की ना कैंपेन्स पिछले 10 सालों में चली हैं। इतने जो है ना, काटी है, FPCCI है, हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, इस तरह के फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उन्होंने हज़ारों हेलमेट बांटे हैं। तो उसका नतीजा ये निकलता था कि आपको फ्री का हेलमेट मिलता था, आप थैंक्स करते थे, वोट ऑफ थैंक्स, और उसके बाद आगे जाके बेच देते थे। तो इस तरह सर से अगर नहीं भी बेचते थे ना, अगर कभी सख्ती भी हो जाती थी हेलमेट पे, अगर फर्ज करें गलती से कोई कभी माजी में देखा सख्ती हो गई, तो लोग क्या करते थे, मोटरसाइकिल की टंकी पे आगे हेलमेट रखते थे। सही है, और कोई अगर दूर से पुलिस वाला नजर आता था तो उस वक्त पहन लेते थे, और वो भी नीचे से टाइट नहीं करते थे। यानी ये तो आलम है हमारी बहादुरी का कि हेलमेट को इस तरह से अब देखते। जी, दूसरा सवाल, अगर हम 1-2 साल पहले पीछे चले जाएं, ये जो कैमरे आज आपने लगाए 1000 कैमरे, उनमें से 300 कैमरे लगा दिए जाते पहले ही, सिर्फ अपने ही बंदे जो ड्यूटी करें उनकी सर्विलेंस के लिए कि वो लोग रिश्वत ना लें और हमारी आवाम इस चीज़ की आदी ना हो कि वो रिश्वत दे। अब हमारा कि हमने सड़क को क्या कहते हैं वन में चले गए, कुछ और करेंगे, हमारे का सोनीपति देंगे, हम चले जाएंगे, यहाँ पर हर चीज़ देखी हुई देखी चुकी बात है। अगर वो लोग अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हो तो हमें को इस चीज़ की आदत लगती है और आपको इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, ना 1000 कैमरे लगाने पड़ते ना आपको। बस अब तो वो गुजर गया टाइम, इफ एंड बट पे नहीं चलती दुनिया। अब नाउ हाउ इट इज। अच्छा, ये चाय पानी खत्म हो गया है वैसे पुलिस वालों का? ये खुद बताएं। है नहीं, देखो नहीं, अभी खत्म हो गया, अब तो खत्म हो गया। फैक्चुअल चीज बताओ। अब तो सड़क पे नहीं ले सकते पुलिस वाले। अब आप कभी वो लेने की कोशिश करें, बोले भाई ई चालान पे देंगे हम, जो देंगे। सही है सर, लेकिन ये चीज कहना कि आपने सरकार के एफएड से कंपेयर किया जाए, ना कि ऑरेंज से कंपेयर किया जाए, बहुत अच्छी बात लगी मुझे आपकी। लेकिन आप अपनी गलतियां छुपाने के लिए उस कंट्री की मिसाल ले रहे हैं जिसके अंदर क्राइम ज्यादा है। आप उस कंट्री की मिसाल क्यों नहीं दे रहे जिसके अंदर क्राइम बिल्कुल नहीं है, जहाँ पर सड़कें बिल्कुल ठीक है, जहाँ पर ट्रैफिक का निजाम बिल्कुल ठीक है। देखें, असल में क्या है कि लोग जो है ना यूके की मिसालें देते हैं। मैंने इसलिए यूके की मिसाल दी और मैं वहाँ रहा हूँ तो मुझे पता है। एक्चुअली ना हमने अपनी बात जो है ना छुपाई नहीं, हमने तो माना। जब माना कि हाँ करप्शन है, हाई हैंडेडनेस है, अब्यूज़ ऑफ पावर है, तभी तो पावर्स हमने छीन ली अपने ऑफिसर से और कैमरे को दे दिए। सर तनख्वाहें भी बढ़ाई कुछ अपने ऑफिसर्स की, क्योंकि तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। मैं तो इस सपोर्ट में भी हूँ
कि आपकी जो लोग पुलिस में लोग हैं वो, मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि वो जिस तरह से ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं, पूरा दिन भी खड़े होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे ही करप्ट होंगे या सभी पैसे ले रहे होंगे। आप लोग भी अपनी गाड़ी में, मैं अपनी गाड़ी में यकीन जा रहे हैं कई सालों से पानी की छोटी बोतल्स रखता हूँ, और मुझे इस तरह के जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार नज़र आते, मैं उन्हें रिश्वत तो नहीं कहूँगा, उन्हें मोहब्बत के अंदर पानी की बोतल देता हूँ। तो ये कम से कम कुछ उनकी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं सर। देखें, तनख्वाह तो मैं नहीं बढ़ा सकता, ये तो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन आपकी एडवाइस, लेकिन हमारे जो है ना ये टिकट्स जनरेट होंगे तो उनका 15% वेलफेयर ऑफ पुलिस ऑफिसर दोज हु आर एक्चुअली परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तो सर। लोग कह रहे हैं ये एक महीने में करोड़ों रुपए जमा हो रहे हैं ई चालान से, ये पैसा जा कहाँ रहा है? वो सड़कों पे लगाते, सड़कें ठीक हो जाएंगी। नहीं, एक मिनट रुकिए, पहले ये वाली बात, ये देखें, ये ई चालान का पैसा ये तो गवर्नमेंट के पास जाता है। हाँ। और गवर्नमेंट में से जो 15% है वो वेलफेयर ऑफ पुलिस, और फिर बाकी जो पैसे हमने रेकमेंड किए हैं वो ये है कि एक ट्रैफिक की मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाए, ठीक है, KTMC, कराची ट्रैफिक मैनेजमेंट कंपनी, और वो सारे पैसे उनको दे दिए जाएं, ताकि वो फिर उसका काम होगा सिर्फ रोड को मेंटेन करना, जैसे आपने कहा। ट्रैफिक का फर्नीचर जो होता है, सिग्नलिंग सिस्टम होता है, लेन मार्किंग्स हैं। नहीं, लेकिन वो सड़क तो नहीं बना सकते ना, वो नहीं बनाएंगे ना, फिर सड़क भी बनाएंगे। यस ऑफ कोर्स। अच्छा, that ठीक would be their है, part. यानी वो पैसा जो अवाम की जेबों से निकल रहा है ई चालान की सूरत में, वो अवाम पे लगना चाहिए। यस यस यस। अभी भी सर ऐसा होता है कि अगर आप सीयू के रोड से भी जा रहे हैं तो पीछे से कहीं से भी कोई से भी पुलिस वाला आ जाएगा, आपको साइड में रोकेगा, वो बोलेगा ऐसे ऐसे कि आप लाइसेंस दिखाएं, ये दिखाएं। अब मैंने ये पढ़ा था कि सेक्शन 90 और सेक्शन 92 के तहत सिर्फ ऐसा ही आपके गाड़ी के पेपर देख सकता है और लाइसेंस देख सकता है, पर यहाँ तो अगर कांस्टेबल भी होगा तो वो भी आपको इतना थ्रेट कर देता है कि वो कहता है कि पेपर दिखाओ और लाइसेंस दिखाओ, ये करो वो करो। एट द एंड उनका मुतालबा ये होता है कि आप चाय पानी दें। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं तो देखिए ना ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड हूँ, मैं ट्रैफिक पुलिस को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आपको ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं, मैं ट्रैफिक पुलिस वाले की बात नहीं देखें, अगर आप आप सुन लें, आप 1915 हमारा नंबर है, आप कंप्लेंट करें, पहली बात तो वो रोकेंगे नहीं आपको। ये आप जो बात कर रहे हैं ना, आप अपने लाशऊर से कर रहे हैं, क्योंकि ये होता रहा है ना, आपको यकीन नहीं आएगा जब आपको कोई ये कहेगा कि नहीं 1 महीना हो गया वो नहीं रोक रहे। 1 महीने के अंदर अगर कोई रोक रहा है आपको, 1915 पे आप कॉल करें, और वो ऑफिसर जो है ना, ही विल बी नो मोर इन द सर्विस। ये मैंने सबको बताया हुआ है, ये इनका राइट नहीं है कि आपको रोक सकें अभी। सर अगर आपका कभी सुबह के टाइम चक्कर लगे कॉलोनी नंबर 4 की तरफ, तो वहाँ पे आज भी डेली बेसिस पे रोज पुलिस वाले खड़े होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, और वो रोकते हैं, वो आवाम को रोक। चलें, अभी आपको देखें, एक तो 1915 मैंने बताया, दूसरा हमारी ऐप आएगी, उसके अंदर हमने सिर्फ एक टैब रखा है कि अगर कोई ऑफिसर आपको रोकता है तो आपने इस टैब को दबाना है बस। अच्छा, नहीं मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं एक्चुअली कि नहीं रोकना चाहिए? नो, दे कैन नॉट स्टॉप। ठीक है, नहीं रोक सकते, नहीं, उनके पावर्स ही नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज जा रहा है आपका सर, कि मतलब कोई अगर ट्रैफिक पुलिस वाला जो है वो उनको नहीं रोक सकते, दे डोंट हैव एनी पावर्स टू स्टॉप एनी, और किसी के कागजात चेक नहीं कर सकते। नो। तो सर ये तो ज़माने से हम यही देखते हुए आ रहे हैं कि पुलिस वाले रोक रहे हैं, ज़माने से देखा है ना, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। देखें ना, सिस्टम फंडामेंटली चेंज किया है हमने गवर्नमेंट ने। वो कैसे किया है, ये मैं ट्रैफिक पुलिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखें ना, सस्पिशन की वो क्राइम की अलग बात है, क्राइम का मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो तो उनके अपने 54 के पावर्स है, SHO के या उनके ऑफिसर्स के। ट्रैफिक वाले जो है ना, दे कैन नॉट स्टॉप यू एनीवेयर, इवन इफ यू आर डूइंग सम वायलेशन, बिकॉज देयर इज समवेयर सम कैमरा वॉचिंग देम। ठीक है। अच्छा, एक मैं तारीफ करूंगा पुलिस वालों की कि बड़े स्मार्ट होते हैं यार, ऐसी जगहों पे खड़े होते हैं कि बंदा वही गाड़ी वापस भी नहीं ले सकता। अचानक आप निकले सड़क के ऊपर, ऐसी जगहों में पुलिस का नाका लगा हुआ होता है। तो मैंने 1-2 दफ़ा पुलिस वालों से कहा, मैंने कहा यार तुम जो इतनी मेहनत करते हो यहाँ पे, क्राइम को पकड़ने के लिए इतना दिमाग चला लिया करो, इतना तुम आम गरीब बच्चों को मोटरसाइकिल पर रोकने पे क्राइम अपना दिमाग लगा रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो डंपर से होते हैं। ऑन अ सेम डेट 6 दिसंबर हमने अपना एक दोस्त खोया, उसको डंपर ने कुचल दिया, और वो इकलौता था। अब डंपर वालों के खिलाफ कुछ नहीं होता, वो उनकी माफिया आ जाती है और वो उनको छुड़ा के ले जाते हैं। तो हमारा कानून और ट्रैफिक, अच्छा डंपर में मैं ऐड करूं, अभी ये जो वाकया हुआ है नीपा पर 3 साल बच्चा इब्राहिम जो है जो चला गया,
और वो उसकी फुटेज भी सामने आ गई है कि वो जो ढक्कन था गटर का, वो किसी हीरोइंची ने नहीं चुराया था, वो एक डंपर ही रॉन्ग साइड पे वहाँ से गुजरा था और उसके गुजरने की वजह से वो टूटा था और वहाँ से गया था। सर अच्छा, जी जी। और ये डंपर्स की टाइमिंग भी मुझे बता दें कि ये किस वक्त अलाउ हैं, क्या है, क्योंकि रात 10 बजे से चलना शुरू हो जाते हैं, हालांकि 12 के बाद शहर में अलाउ है। अच्छा, एक तो टाइमिंग इनकी जो है ना 10 से 6 है, रात 10 से ये चल सकते हैं और सुबह 6 तक। नहीं, रात 10 नहीं सर, 12 होनी चाहिए, अगर 10 है तो। होनी चाहिए तो वो गवर्नमेंट करेगी ना, हम तो मैं नहीं मुतालबा करूँगा। करते हैं रात 12 के, वैसे तो कराची है, पूरी रात अच्छी बात जागता है, 12 की भी बात, ये शहर में आनी नहीं चाहिए भाई। अब नॉर्दर्न बाईपास से बार से इनको निकालें, ये शहर में आए क्यों रहे, रात में भी ना आए, लेकिन चले अगर वो तो देखे ना, अभी बिल्डिंगें बन रही हैं, आपके घर बनने का तो आपको पत्थर चाहिए, कहाँ से लाएंगे आप? ठीक है, सुजुकी में तो नहीं ला सकते ना, डंपर में ही नहीं, मंगवाएंगे। लेकिन कम से कम जो शहर से बाहर जा रहे हैं वो शहर में ना आए। हाँ, वो तो देखे ना, वो तो बाहर से जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक तो डंपर, ये टाइम, सर डंपर फरमाइए, क्या करना है डंपर? देखे ना, डंपर हो, ट्रक हो, ट्रेलर हो या ऑयल टैंकर्स हो, छोटे वाटर हो, बड़े टैंकर्स हो, हाँ, उन सब के ऊपर ना हमने ट्रैकर्स लगवाए हैं, क्योंकि इनको हम कैमरों से तो नहीं मॉनिटर कर सकते ना, बिकॉज दे ओवर स्पीड। उनका जो है ना एक डीएनए में प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि हम बस स्पीड से चलें, तो हमने इनकी स्पीड पहले रखी 30, फिर मॉनिटर कैसे करें? हमारे सामने ही तेज़ी में जा रहा है कोई डंपर, तो उसको रोके कैसे? मोटर बाइकर को रोक नहीं सकते, तो डंपर को कैसे रोकेंगे? ठीक है। तो फिर ये सोचा, इसके ऊपर काम किया, तो अल्टीमेटली अगस्त में जाकर हमने ये डिसाइड किया कि इनके अंदर ट्रैकर्स लगने चाहिए। बहुत रेजिस्टेंस आई, अब कोई भी ट्रांसपोर्टर नहीं चाहेगा कि मैं जो हूँ ना 30 पे चलूँ, भले लोग मरें, लेकिन मैं 70 पे ही चलूँगा, क्योंकि 70 पे चलूँगा तो 2 गुना कमाऊँगा, 2 फेरे लगाऊंगा। 30 पे चलूँगा तो 1 फेरा लगेगा, तो आधा कमाऊँगा, तो उसको कमाई ज़्यादा कीमती लगती है, किसी की जान नहीं। तो हमने फिर उसको पहले तो इन्फोर्स कराने की कोशिश की, इन्होंने हड़तालें की, अल्टीमेटली फिर हमने लॉ में चेंज लेकर आए। जो 1 लाख की बात की, वो 1 लाख किस चीज़ का फ़ाइन है? वो इस चीज़ का फ़ाइन है, अगर डंपर अपने गाड़ी में ट्रैकर नहीं लगाता और चलता है तो उसका 1 लाख रुपए का फ़ाइन है, और अगर वो लगाकर उसके अंदर फजिंग करता है तो भी 1 लाख का फ़ाइन है। सबसे बड़ा फ़ाइन ही यही रखा है हमने। तो अल्टीमेटली देखें, इनको भी अपने ड्राइविंग हैबिट्स को इम्प्रूव करना होगा। ओवरनाइट देखो कोई चेंज नहीं आती। दिस इज़ एक्चुअली द बिहेवियरल चेंज ऑफ सोसाइटी विच इज़ बीइंग कैरिड आउट थ्रू दीज ट्रैफिक लॉज। तो मेरे लिखने से या आपके कहने से नहीं होगा, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी इट टेक्स 6 मंथ्स और 8 मंथ्स और 1 ईयर, अल्टीमेटली लोगों को समझ आ जाएगी कि ये जो है ना सर अभी तक फेयर वैसे है। ये कितने चालान हुए डंपर्स के, या ऑयल टैंकर या वाटर टैंकर्स, या ये हज़ारों में हो चुके हैं, हो चुके हैं? हाँ, हज़ारों में हो चुके हैं। ठीक है। और अभी तक इन्होंने सर पहली ई दफ़ा- चालान की मद में कितना पैसा सरकार के पास जमा हो गया? वो ऐसा है कि देखें 95% लोगों ने तो माफ़ी करवा ली है। ठीक है। मतलब अगर 100 टिकट जनरेट हुए हैं ना, तो 95 हो गए माफ़। तो 2.5 करोड़ हुए हैं मुश्किल से, 2 करोड़ 80 लाख जो मैंने परसों चेक कराया था। ठीक है। तो वो हमारे पास नहीं होता उसका। अक्टूबर लास्ट वीक से लेके अभी तक जो है, हाँ, 1 महीना और कुछ दिन हो गए। इस वक्त दिसंबर फर्स्ट वीक के अंदर हम मौजूद हैं। जी हाँ, तो अब तक ये सूरत हाल है। हाँ, ठीक है। अभी तक 2-2.5 करोड़ पे, 2.5-3 करोड़ के बीच में कहीं फिगर है। ठीक है, ठीक है, सही है। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि मैंने आपकी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, तो उसमें आपने कहा था कि ह्यूमन पावर रोकेगी नहीं। जैसा भी मैंने आपसे वो क्वेश्चन किया, तो आपने मुझे जो नंबर बताया है, तो यूथ सर ऐसा क्या कर सकती है कि अगर इन केस कहीं भी अगर हमें ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं, वीडियो बनाओ, वायरल करो। वीडियो बना के वायरल करते हैं। हाँ, और सर सिंपल एज दैट। नहीं, लेकिन आप ये फर्क देख लीजिएगा कि वो आपको ट्रैफिक पुलिस वाले रोक रहे हैं, या हाँ, ऑफ कोर्स, या थाने की जो पुलिस है, जो क्राइम, White dress में देखिए तो पुलिस वाला हम traffic आपको वाला। पता है हम दहशतगर्दी का शिकार है मुल्क जो है अक्सर जो है। अगर तो इस चीज़ को पॉजिटिव भी देखना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि पुलिस वाले सिर्फ चाय पानी के लिए खड़े हुए होंगे। कभी कभी वाकई में उन्हें इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलती है कि जनाब इस सड़क के ऊपर से कोई तकरीबकार गुजर रहा होगा, तो वो उसको मॉनिटर करने के लिए भी खड़े हुए होते हैं। तो उसको वो भी देखें ना, देखनी काली चाहिए। वर्दी वाले आपको रोक सकते हैं, दे हैव द राइट, दे हैव द पावर्स। मैं अपने सफ़ेद वर्दी वालों की बात कर रहा हूँ। देखें, ओल्ड हैबिट्स डाई वेरी हार्ड। ये नहीं है कि मैंने अगर कह दिया तो हो भी रहा हो, आपने कहा 4 नंबर हो रहा होगा, बट यू सी दे आर डूइंग इट इलीगली, दैट्स नॉट लेजिट। तो ये ब्लैक वर्दी के अंदर अगर पुलिस वाले आपको रोक रहे हैं, आप ताउन करें। अच्छा, हमारा भी एक प्रॉब्लम है, हम ये समझते हैं कि जनाब पुलिस वाले ने रोक लिया, ये सिर्फ पैसे मांगने के लिए रोका है, हमें पहले से ध्यान में ले आते हैं बात। हालांकि ऐसा नहीं है, वो हो सकता है वाकई में कोई प्रॉब्लम हो, आप उनके साथ ताउन करें, अगर वो तलाशी करना चाह रहे करा दें। 90% यूथ का माइंड तो अब यही हो गया कि हमें रिश्वत लेने के लिए रोकते हैं। वो सही है, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को चेंज करना होगा। और कोई जो है ये मुकम्मल, कोई भी पुलिस वाला आपसे कहीं भी रिश्वत नहीं ले सकता।
लेकिन उसकी अलग पुलिस है, हम 5,000 हैं, वो पुलिस है 25,000। हम अशर अशीर भी नहीं है उस पुलिस का जो क्राइम कंट्रोल कर रही है। हमारा काम मैंडेट हर किसी का अलग है। जैसे आप अगर इंजीनियरिंग पढ़े हैं, मैं आपसे कहूँगा यार आपने डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों नहीं पढ़ा, तो आप बोलोगे भाई मैंने इंजीनियरिंग करनी है, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों पढ़ना है ह्यूमन का। इसी तरह हमारा काम जो है ना वो स्पेसिफाइड है, लाइक वी आर हेयर टू मैनेज द ट्रैफिक एंड टू टेक्नोलॉजिकली इशू द टिकट्स। अब अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैं जो हूँ हर बंदे को रोक कर उसके नेफे से वेपन तलाश करूं, तो वो मेरा काम नहीं है। हाँ, जिसका काम है उसको करना चाहिए, ये नहीं है कि हम उसको रोक रहे हैं। हम अपना काम करें, वो अपना काम जी करें। जी Amendment 18 Amendment Police Act, traffic police can stop the vehicle and search out. अगर हम ये देखें ऐसे केसेस हुए, एक बच्चा जो व्हीकल में जा रहा है, सही है, उसका जो नंबर प्लेट रजिस्टर्ड उसके वाले के नाम पर, उसका लाइसेंस मौजूद है, लेकिन जो बच्चा जा रहा है वो अंडर एज है, उसने एक्सीडेंट किया, एक मासूम बच्चे का जो है हलाकत होगी वहाँ पर। तो इस सिचुएशन में नहीं, अगर वहां पर पुलिस नहीं भी देख पा रही, तो सर मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि जो कैमरे मॉनिटरिंग का निजाम चल रहा है उसमें जो स्ट्रीट क्राइम हो रहा है उसको रोकने के अंदर भी कुछ मदद मिल रही है? हाँ, देखें ना, जहाँ पर कैमरे लगे हैं वहाँ क्राइम कम हो गया है। एक तो छिपा ईदी 1122 ने बताया कि हमारे जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर सन्नाटा छाया हुआ है, मैं उनके अल्फाज हैं, मेरे नहीं। नंबर 2, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो ये कहती है जहाँ पर आपने कैमरे लगाए इतनी मशहूरी हो गई कि हमारे जो चौकों पर स्नैचिंग थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। तीसरा, लोग क्या करते हैं, हम टिकट इशू करते हैं, वो बताते हैं कि भाई वो मेरी गाड़ी तो चोरी हो गई थी, ये मुझे टिकट कैसे आ गया, तो फिर उसकी भी हम हेल्प करते हैं, वो हम दे देते हैं सेफ सिटी अथॉरिटी को सारा डेटा। और परसों की बात है, परसों की, कि मुझे एक टिकट आया, उन्होंने कहा ये गाड़ी चोरी हो गई थी और चौथे दिन की ये टिकट है, हमने सेफ सिटी को दिया, वो गाड़ी कल सुबह रिकवर हो गई। अच्छा, हाँ, देखें इसका हेल्प तो होगा ना। ऑल्दो वी आर नॉट फोकस्ड ऑन क्राइम कंट्रोल, बट दीज आर द फ्रिंज बेनिफिट्स। थैंक यू जी भाई। आपके जो ट्रैफिक पुलिस वाले खुद खड़े हुए होते हैं, ठीक है, और जो पुलिस वाले हैं तो वो लोग खुद तो पहले हेलमेट पहनते नहीं हैं, तो उनका पहले तो उनका चालान बनता है, ठीक है। काफ़ी यहाँ पे जो आपकी पुलिस मोबाइल्स हैं वो लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, तो इस हवाले से आप पहले मुझे बताएं कि उनका भी चालान हो रहा है या नहीं हो रहा। आपको पता है हमारी तकरीबन डेली पहले तो 25 गाड़ियों का हो रहा था, ऑन एवरेज बता रहा हूँ, अब वो कम होकर, क्योंकि हमने भी सेशंस कराए, अपनी गाड़ियों का, अपनी 25 गाड़ियों का, हमारी डेली 25 गाड़ियों का हो रहा था शुरू के दिनों में, यानी पुलिस की गाड़ियों की बात? हाँ, पुलिस की। अच्छा, ठीक है, गुड। और फिर अल्टीमेटली अभी वो इट हैज़ ड्रॉप डाउन टू सिंगल डिजिट, अभी कभी 8 का फिगर आता है, आज भी 6-7 थी जिनको टिकट इशू हुए हैं। अल्टीमेटली उन्होंने पे करने, क्योंकि हमारी SOP बनी हुई है, IG के पास चालान जाता है, वो डाउन करते हैं यूनिट में, यूनिट से ऑफिसर में, ऑफिसर से फिर ऑफिसर देखता है मेरी गलती है, ड्राइवर की गलती है। अगर ड्राइवर की गलती है, पहला तो वैसे ही माफ़ है, लेकिन आइंदा अगर होगा 50% तो भरना है ना, किसी ने तो भरना है। ठीक है, SOP ये बनी हुई है कि और हेलमेट जो है मोटरसाइकिल, हाँ, वो तो पुलिस वाले खुद भी हेलमेट पहने, हाँ, उनको टिकट इशू हो रहे हैं। ठीक जी सर। तो इस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए कि उनका जो VIP प्रोटोकॉल निकल रहा है, ठीक है, बाकी आवाम भी खड़ी है, किसी की कोई इमरजेंसी है, कुछ है, वो तो खुद जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो उनको निकलवा रहे होते हैं, तो ये इस चीज़ पे क्या बोलना चाहेंगे? इसमें देखें ना, एक तो कानूनी तौर पर उनको अलाउड है, अगर कानून चेंज होता है तो नेचुरली उनके राइट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। अब अगर कानून उनको प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को ब्लू बुक के तहत VVIP तस्वुर करता है और उनको हमने सिग्नल फ्री कॉरिडोर देना है पाकिस्तान में हर जगह, तो कराची कैन नॉट बी एन एक्सेप्शन। अच्छा, उसमें थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि उसको वेल मैनेज किया जा सकता है, वेल प्लान किया जा सकता है, और काफ़ी हद तक होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी गुजर रही है, कोई 2 घंटे पहले ट्रैफिक जाम है, उसमें एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, और 4 से 5 मिनट के अंदर जैसे जैसे वो गुजरती जाती है गाड़ी, वो हमने देखा है कि वो फिर वो ट्रैफिक फ्लो हो जाता है। नहीं सर, उसके अलावा भी जो ये गवर्नमेंट अफसर होते हैं जो इतनी हाई पोस्ट पे नहीं होते, हाँ, उनकी भी गाड़ी जा रही होती है, तो मैंने खुद अभी लास्ट वीक मैंने देखा 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, वो बाकी लोग ट्रैफिक में खड़े हैं, जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो उनकी गाड़ियाँ निकलवा रहे हैं, तो बाकी लोग पागल हैं जितनी देर से खड़े हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको ख्याल करना होगा कि हर एक को सही नहीं, इस कह तरह रहे हैं। से देखिए, मैं आपको VIP बताऊं- कल्चर का हमें खात्मा करना होगा। सिर्फ एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड जो है ना, उसके लिए हमारा एक अलग हमें सबको ख्याल करना होगा उनका। आपने सर ऐसे छोड़ दिया है लोगों को कि मतलब है ना, जिसका दिल चाह रहा है वो फास्ट ट्रैक में आ रहा है,
जिसका दिल चाह रहा है वो नो पार्किंग कर रहा है, जिसका दिल चाह रहा है रिक्शा चिंची से पूरा रोड ब्लॉक कर देता है। कोई ट्रैफिक पुलिस वाला वहाँ पे मौजूद नहीं है। पूरा शहर को आप देखें, नागन चौरंगी पूरा रोड देखें, सेंट्रल का पूरा एरिया देखें, वेस्ट का पूरा एरिया देखें, आपने सिर्फ जो है वो शारे फैसल को टारगेट किया हुआ है बस, कि शारे फैसल से जो गुजरेगा उसको हम देख लेंगे, उसके बाद में जो गुजर के सारे जो लॉ ब्रेकिंग हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है। अच्छा, मतलब बाइकर्स जो है सर, देखे मैं फास्ट ट्रैक में गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम है कि बाइक वाला आगे आ रहा है, ये प्रॉब्लम है मुझे। आप इस चीज को समझे, अगर उनको नहीं रोका जाएगा, सिविक सेंस की कमी है, हमारे पूरे माशरे में कमी है। हमें ये नहीं पता कि रोड खराब हो रहा है तो उससे हेलमेट ना पहनने का क्या तसव्वुर है, रोड खराब है तो सीट बेल्ट ना पहनने का क्या तसव्वुर है। सही बात। लेकिन आप जो निजाम को लेके आना चाह रहे हैं, माशाल्लाह आप अवेयरनेस कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि सर इस तरह से शहर को बेयारो मददगार आप ना छोड़ें। ट्रैफिक पुलिस वालों को हर जगह पे खड़ा होना चाहिए। देखें, इसमें मेरे ख्याल में मैं कम्युनिकेट सही नहीं कर सका। मैंने कहा था रोक नहीं सकते वो, मैंने ये थोड़ी कहा था कि वो ड्यूटी नहीं करेंगे। सर ड्यूटी पे नहीं है अवेलेबल, आप देखें पूरे शहर में कहाँ है अवेलेबल। जब पैसे मिल रहे थे तब अवेलेबल थे, अब पैसे नहीं मिल रहे तो अवेलेबल ही नहीं है। सारी चौकियों में आप देखें, मैं आपको हर चौकी का, हर जगह का, हर सिग्नल का फुटेज आपको पर्सनली व्हाट्सएप करूंगा, कोई नहीं है। ठीक है, देखें अब देखें ना, ये आप तकरीर कर रहे हैं, ये गलत बयानी है। प्लीज बैठे। ऐसा नहीं है, पुलिस ऑफिसर आर देयर। अभी उसने कहा वो 4 नंबर पे खड़े हैं, अभी आप कह रहे हैं कहीं नहीं है। ठीक है, आपकी डिबेट अच्छी है लेकिन फैक्चुअल नहीं है। दिस इज़ नॉट फैक्चुअल। हमारे पास तो डेली जो है ना रोस्टर है, हमारे कैमरे हैं जो उनको मॉनिटर करते हैं। सुबह 7 बजे ऑन रोड होते हैं ये लोग, गुलशन हो, जौहर हो, सेंट्रल हो, सदर हो, साउथ हो, सिटी हो, जितने स्कूल्स हैं बच्चों के, वहाँ पे आपके सफ़ेद कपड़ों में मलबूस ऑफिसर्स आपकी खिदमत में खड़े हैं। थैंकलेस ना बने, हाँ गलत है उसको गलत कहें, यानी कि एक स्वीपिंग स्टेटमेंट से नहीं होगा मसला। ये कराची में ये क्या, जैसे सिटी स्कूल पीएफ चैप्टर है, वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है बहुत ज़्यादा। वहाँ ड्रोन्स अभी आ जाएंगे ना। देखिए, हम स्कूल्स के प्रिंसिपल से मीटिंग्स कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी जब छुट्टी का वक्त होता है, हर पेरेंट चाहता है मैं दरवाजे में गाड़ी नहीं, दे कैन नॉट गो, उनको टिकट आ जाएगा 10,000। वहाँ पे पुलिस एहलकार नहीं होते हैं। नहीं, देखो पुलिस ऑफिसर कर ही नहीं सकता कुछ। ठीक है, पीएफ चैप्टर में आप 100 बंदे खड़े कर दो, वो क्या करेंगे? ऐसे करेंगे उसको। इसी तरह से डालमिया पे या उसके हैंडल को कैसे करेंगे? बैरिया यूनिवर्सिटी के बाहर भी ये हाल होता है। 50 बंदे खड़े करते हैं, क्या कर रहे हैं? बैरिया यूनिवर्सिटी के बाहर भी ये हाल होता है। इस तरह बहुत सारे पीसीएचएस में जो स्कूल्स हैं वहाँ ये हाल होता है। फेडरल बी एरिया में, नॉर्थ नाजिबाद में जो स्कूल्स हैं वहाँ पे ये हाल होता है। तो ये तो 10 साल से हो रहा था ना। वहाँ पे ऑफिसर थे जब, यानी कि उनको पैसे कमाने का एक वो भी था इंसेंटिव, तब भी तो थे ना वहाँ जी, नहीं कुछ कर पा रहे थे ना। तो यू हैव टू कम अप विद समथिंग व्हिच एक्चुअली चेंजेस द सिनेरियो। ठीक है, वो आपके, अब देखें हम प्रिंसिपल्स हैं, पीएफ चैप्टर है, केजीएस है, ये हमारे इल्मा वाले हैं, इकरा वाले, सबसे हम मीटिंग्स कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई अगर सेकंड लेन ड्रॉप देगा कोई भी तो ही विल बी चार्ज्ड। ठीक है, एक दफ़ा चार्ज आएगा, दूसरी दफ़ा आएगा तो वो 100 दफ़ा सोचेगा मैं यार 7 बजे स्कूल है, मैं 6:45 पहुँचूँ। अभी क्या है, हर कोई 7 बजे पूरे पहुँचता है। मिसाल के तौर पे पार्किंग के लिए स्पेस भी बनानी होगी ना। नहीं देखें, स्कूल्स नहीं है तो फिर वो 2-3 लेन पे जा रहे हैं। नहीं देखें, स्कूल्स में पार्किंग नहीं होती दुनिया भर में। आपको टाइम पर आना है, स्कूल्स को स्टैगर करनी है टाइमिंग। और एक क्यू बनाए, क्यू बनेगी, लंबी हो जाएगी। हर एक कोई इमरजेंसी ना करे कि उसे अर्जेंट जो है करना है। खासतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिस तरीके से रिक्शा हो गए, एनजीओ के अलावा बसेज है, तो सर ये लोग बीच में भी स्टॉप हो जाते हैं इस तरीके से, तो सर इससे भी जो है वो ट्रैफिक काफ़ी जो है मुतासिर होता है। देखें आपकी ये देखें ये चीज़ें एक्चुअल आप लोगों की तरफ से आ रही ना चीज़ें, तो गवर्नमेंट भी सुन रही है। पहले ये चीज़ों की डिस्कोर्स ही नहीं होता था, ना कोई बात करता था, ना कोई सुनता था। ये तो शुक्र है कि भाई एक्सीडेंट हुए तो लोगों ने आंखें उठाई और देखना शुरू किया। अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अब इन्हीं पर ही काम हो रहा है। देखिए, हमने KTMC क्या है, वो कराची ट्रैफिक मैनेजमेंट कंपनी, उसका काम ही यही है कि जो ट्रांसपोर्टेशन हमारी पब्लिक बसेस में हैं उनको आप लेन्स दें, उनके हम लेन मार्किंग करें, इमरजेंसी लेन्स अलग करें, मोटर बाइकर्स को अलग करें। इसको आप जो है ना मिक्स ट्रैफिक नहीं चला सकते विदाउट लेन मार्किंग। इसीलिए हम लेन मार्किंग के टिकट्स भी इशू नहीं कर रहे। जब लेन मार्किंग के टिकट्स होंगे, और जो कि गवर्नमेंट कर रही है, अल्टीमेटली ये जो पैसे भी जमा होंगे इन लेन मार्किंग्स में लगेंगे, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा। लेट्स वेट फॉर सम टाइम बिकॉज दीज स्टेप्स डू नॉट ब्रिंग अबाउट अ चेंज ओवरनाइट, इट विल टेक सम टाइम। लाहौर को 6 साल हो गए, अभी भी वहाँ की गवर्नमेंट खुश नहीं है ट्रैफिक के मैनेजमेंट से, लेकिन बहरहाल काफ़ी इम्प्रूव्ड है हमसे।
मे बी इट टेक्स सम अच्छा टाइम। अच्छा, इसमें जो पैसा ई चालान से जमा होगा वो रोड इंजीनियरिंग पर ही लगे कराची। जी हाँ, बिल्कुल। वैसे तो खैर हमारी तो दुआ है कि हमारा जो ट्रैफिक है वो सड़क के बजाय ट्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ट्रांसफ़र हो जाए। जो लोग सड़क पर अपनी जान हथेली पे लेके चल रहे होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर काश के ये लोकल ट्रेन, बुलेट ट्रेन कराची में चलें, बसें चलें और तकरीबन 60%, 70%, 80% लोग वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन जब तक नहीं होते हैं तो ये रोड इंजीनियरिंग पे लगे। अच्छा, रोड इंजीनियरिंग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट मरला है और उसमें कराची एक ऐसा शहर है कि अगर किसी एक जगह भी रोड जैम होता है ना, पूरा शहर डिस्टर्ब हो जाता है। जी हाँ, पूरा शहर डिस्टर्ब। अगर कहीं एक रोड बंद हो जाए, आप देखिए नेशनल स्टेडियम में जब मैच होता है एक रोड बंद होती है पूरा शहर डिस्टर्ब हो जाता है। एक्सपो सिटी में कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई एग्जीबिशन होती है पूरा शहर जो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह सड़क के ऊपर अगर कोई गाड़ी ख़राब हो जाए तो उसको कोई साइड में खड़ी होने की जगह भी नहीं होती, साइड में कर सके। फिर पीछे जो है एक गाड़ी ख़राब होने की वजह से जो है वो लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं और एक घंटा भी फंसे रहते हैं। जी हाँ। तो इसमें जब एक एक्स्ट्रा लेन होगी, जो कि हम देखते हैं तरक्यात ममालिक में कि जब रोड आपकी गाड़ी ख़राब होती है, कोई प्रॉब्लम होता है तो एक्स्ट्रा लेन के अंदर वो गाड़ी चली जाती है। तो उम्मीद है कि वो रोड इंजीनियरिंग की तरफ भी जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये इंजीनियर का काम ही यही है ना। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि मेरी तो दुआ है कि हम शायद इस पोजीशन पे पहुंचे कि अगर इमरजेंसी कि आपको डीआईजी ट्रैफिक को हेलीकॉप्टर मिले, इन्हें ऐसी हवाई जो है वो मोटरसाइकिल मिले कि कहीं कोई अगर रोड पे कोई गाड़ी ख़राब हुई है तो उड़ के आप उसके पास पहुंच जाए, उसको साइड में कर दें। आपके पास कोई ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल हो कि इमरजेंसी का फ़ौरन सद्जवाब हो सके, कोई ऐसी सर्विस भी हो कि लोग फ़ौरन कॉल करें और फ़ौरन रोड को जो है क्लियर कर दिया जाए। यस, आइडियली। अच्छा, उम्मीद समझूँ मैं। अच्छा, अब आप समझते हैं आवाम साथ दे रहे हैं आपको? मेरे ख्याल में ना जो पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, जो समझते हैं कि उनके मुल्क में चेंज आनी चाहिए, दे आर विद द सिस्टम। अच्छा, हम देख रहे हैं बड़े बड़े मीम्स बन रही है, लोग जो है वो मास्क खुद नहीं पहन रहे, मोटरसाइकिल की जो नंबर प्लेट है उसको भी मास्क पहना रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए मजाक, अजराए मजाक, मेजॉरिटी ये नहीं कर रहे होंगे, लेकिन बहुत ही चंद, यानी कि मेरे ख्याल में देखें क्वेश्चन जितने भी हैं ना, ये बिल्कुल अपना लॉजिक रखते हैं। इन्हीं की बुनियाद पर गवर्नमेंट ने इम्प्रूवमेंट लानी है। इसका ये मकसद नहीं है कि हम जो है ना बैठे रहें और कुछ भी ना करें जब तक सड़कें बने, गटर के ढकने लगें, सारे रेलिंग्स लगें, सारे नंबर प्लेट्स ठीक हों, उसके बाद हम सिस्टम लाएं। ये तो फिर एग एंड चिकन वाला चक्कर हो जाएगा। अल्टीमेटली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, वी हैव स्टार्टेड ऑफ नाउ। इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने कहा कि दिस विल बी अ काइंड ऑफ कैटलिस्ट, और बाकी भी गवर्नमेंट के इदारे मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे और जो आपका हक है, जो कराची का हक है, वो उसको ज़रूर मिलेगा। वाह जी वाह, ये बड़ी ज़बरदस्त बात आखिर में कही इन्होंने। और आज इल्मा यूनिवर्सिटी में नौजवानों की इस अदालत में डीआईजी ट्रैफिक साहब ने जो है पीर मोहम्मद शाह साहब ने बड़े ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ, सवालात के जवाब दिए और आपको मुतमईन भी किया। मुतमईन किया नहीं किया ये बताएं। अब ये आपकी और मेरी आवाम की जिम्मेदारी है कि हम पुलिस, हम वैसे कहते रहते हैं कि जनाब पुलिस कुछ नहीं करती, कुछ करने आ गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, तो फिर जो है हम इनका साथ दें। और ये हमारे ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है कि रॉन्ग साइड जो है वो हमने मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं चलानी है, सिग्नल नहीं तोड़ना है, हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट लगानी है, गाड़ी अपने नाम करवानी है, बाइक अपने नाम करवानी है। लाजमी जो है हमें, आधा शहर बगैर लाइसेंस के गाड़ी बाइक चला रहा है, लाजमी हमने लाइसेंस बनाना है। और ये भी मत सोचिएगा कि लाइसेंस में किसी किस्म की कोई रिश्वत ली जाती है। मैंने खुद अभी पिछले दिनों अपना इंटरनेशनल लाइसेंस और लोकल लाइसेंस बनाया है। अच्छा। और बगैर इनको कॉल करे, मेरे सब जगह पुलिस में जान पहचान है, मैंने कहा नहीं, मैं खुद जाऊंगा एक आम शहरी के तौर पे, मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे बन रहा है। और मैं गया और मैं मुश्किल से आधा एक घंटे में फ्री हो गया। और इंटरनेशनल लाइसेंस भी मैंने बनवाया, लोकल लाइसेंस भी बनाया, और बहुत अच्छा निज़ाम था। और बड़े अच्छे तरीके से मैं खुद लाइसेंस बना के मैंने अपना तजुर्बा किया अपने ऊपर, और मैं करके बाहर निकला। तो इसलिए पहले से ना सोचें कि जहाँ जाएंगे वहाँ रिश्वत दी जा रही होगी या लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। थोड़ा सा तो बर्दाश्त करना पड़ता है, थोड़ा सा लाइन में अगर कहीं लगना पड़ रहा है, दुनिया में कहीं भी जाएंगे लाइन में लोग लगते हैं, हमें भी थोड़ा सा वीआईपी कल्चर का खात्मा करके लाइन में थोड़ा सा लग के तरीके से जो है सारा काम करना पड़ेगा। रिजवान जाफर इजाज़त दिए, देखते हैं हमारा पाकिस्तान।